ये बताइए हमें कि आपने स्टॉक मार्केट में आने का कैसे डिसाइड किया? मेरी जो लाइफ चेंज हुई है ना, वो चेंज हुई है 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद। मैं बिजनेसमैन की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं वो सारी पढ़ता हूँ। मैंने पहला शेयर बाई किया था रिलायंस पावर का, जो कि फिर जो है मैंने उसको भी कुछ दिन में बाद सेल भी कर दिया था। चल रहा है। ट्रेडिंग भी कई तरीके की होती है। ट्रेडिंग काफ़ी तरीके की होती है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो जैसे हमारे एमबीए में होता है कि एमबीए तो कर रहे हो, बट एमबीए में स्पेशलाइजेशन क्या है तुम्हारी, एक साल के अंदर ही अंदर आपको बेचना है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना मार्केट गिरता है उससे डबल मार्केट रिकवर होता है। आप जो है एक सही ब्रोकर चुने पहले। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग सही ब्रोकर नहीं चुन पाते हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करिए, वेट मत करिए। हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले फायर कर देते हैं, फिर एम और रेडी करते हैं। हमको क्या करना है, पहले एम डिसाइड सॉरी करना है। एम हाँ, रेडी फिर हाँ, फायर। फिर fire। कि लोग इंस्टाग्राम में प्रॉफिट देख कर पागल हो जाते हैं कि मैं ये देखो आज थाईलैंड घूम रहा हूँ, मैं बैंकॉक घूम रहा हूँ, मैं मलेशिया घूम रहा हूँ, मैं दुबई घूम रहा हूँ। जो इंस्टाग्राम में आपको दिखता है वो सच नहीं होता है। वो एक अलग दुनिया है। वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आज आपको 10 लाख रुपए दिए जाएं तो आप उनको कैसे इन्वेस्ट करेंगे जो आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके उससे? ये रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं आप? मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसकी क्या हिस्ट्री चेक करते हैं कि ऐसा है तो नीचे गया है, ऐसा होगा तो ऊपर जाएगा? अगर हम अपने इंडिया में अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है सिर्फ गुजरात में वाले ही कमाते हैं। दूसरे नंबर में मुंबई आता है, और मुंबई में भी सब गुजराती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन का ज़माना क्यों आया। इसके जो फाउंडर हैं सतोशी नाकामोटो जो उनका नाम है, तो उनका ये कहना है कि हम जो है, मेरा पैसा है, हम एक ऐसा रेगुलेशन ले आएंगे कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो विद इन अ सेकेंड आप यूएस पैसा भेज सकते हो, बिटकॉइन मतलब भेज सकते हो, और वहाँ पे आप जो है विड्रॉ भी कर सकते हो, और वहाँ पे कोई आपको टैक्स भी नहीं देना है करेंसी एक्सचेंज में। मैं ऐसे लोगों के साथ बेसिकली बैठना पसंद करता हूँ गौरव भाई, जो मुझसे एज में बड़े हों और जो मुझसे ज्ञान में ज़्यादा हों। उससे क्या होता है कि जो वो 40-50 साल में सीखे ना, वो मुझे कुछ आधे घंटे 2 घंटे 5 घंटे में सीखने को मिल जाता है। बहुत बहुत स्वागत है शोएब भाई आपका हमारे थैंक यू सो पॉडकास्ट में। मच। शोएब भाई ये बताइए हमें कि आपने मतलब स्टॉक मार्केट में आने का या ट्रेड वगैरह स्टार्ट करने का कैसे डिसाइड किया? कब आपको लगा कि आपको भी मतलब पैसा कमाना है इस टाइप से? देखो, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि हाँ। आप जो है हमें इनवाइट किए। एंड जी। अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, तो हम्म। स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं 2018 से, क्योंकि 2018 के बाद ही मैं जो है घर छोड़ा। अच्छा। एंड मेरी जो लाइफ चेंज हुई है ना, हम्म। वो चेंज हुई है 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद। हम्म। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अपना जो है कोर्स कर रहा था यूट्यूब पे ही। हम्म। तो वहाँ पे बोला जाता है कि अपने जो है अपने हॉबी को पहचानो, अपने पैशन को पहचानो, हम्म। जिससे कि हम काम कर सकते हैं और हम पैसा भी बना जो है उसमें कमाएंगे। हम्म। बट यार, मैं जब अपने हॉबी को एनालाइज किया, अपने जो है इंटरेस्ट को एनालाइज किया, हम्म। ना तो मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, हाँ। ना तो मुझे बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, ना तो मुझे जो है फुटबॉल में इंटरेस्ट है। हम्म। मैंने कहा इंटरेस्ट है तो किस में है। तो फिर जो है मैंने एनालाइज किया, तो जो है एक असेसमेंट का उसने फॉर्म भेजा था कि आप जो है इसमें भर करके हम्म। बताइए कि आप जो है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है। मेरी जो हॉबी है, मतलब मैं अभी अब उसको मैं हॉबी मानता हूँ, अब आप हम्म। उसको चाहे हॉबी बोले चाहे बोले, बट हम्म। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी पे फोकस करता हूँ। हम्म। मैं बिजनेसमैन की ऑडियो बुक सुनता हूँ। मैं अच्छा। बिजनेसमैन की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं वो सारी पढ़ता हूँ। हम्म। और बात करें, मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट होता हूँ जानने में कि जो कैसे 100 करोड़ बना लिए, कैसे 1000 करोड़ बना लिए। हम्म। तो जब मैं अपना असेसमेंट वहाँ पे फिल कर रहा था, तो हर एक असेसमेंट में सिर्फ पैसा ही आया, अच्छा। मनी हाँ। मनी मनी मनी। हाँ। तो मैंने कहा यार मनी तो आ गया, मैं पहला हो सकता है शायद ही ऐसा बंदा होऊंगा हम्म। कि जिसकी हॉबी इंटरेस्ट सब कुछ उसमें मनी मैंने डाल दिया। हम्म। अब मैंने कहा यार मनी तो डाल दिया मैंने, अब जब मनी डाल दिया तो मनी आएगा कैसे, इसका कोई रास्ता पता नहीं है, बट मैंने मनी उसमें जो है सिर्फ हॉबी हो जाने से कुछ नहीं होता वैसे तो। एग्जैक्टली मैंने कहा यार पैसा कैसे आएगा, मनी तो मैंने डाल दिया। फिर जो है 2021 आया। 2020 से ही पहले मैं स्टॉक मार्केट कैसे वीडियोस आई, हम्म। मैं इसे देखा, मैंने कहा यार मेरे काम की चीज़ नहीं है। हम्म। 2020 दिसंबर की बात बता रहा हूँ। फिर 18 या 20 दिसंबर को मैं एक बार से गलती से टच किया, मैंने कहा लाओ आज देख लेते हैं क्या है। मैंने जब एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखा, मैंने कहा यार इतना आसान है। और लोग कहते हैं शेयर मार्केट पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है। ओके। तो मैं फिर उसको कंटिन्यू जो है लगभग 4 से 5 महीने मैंने कंटिन्यू जो है वीडियोस को देखता रहा देखता रहा देखता रहा। हम्म। मुझे याद है 16 जून 2021 को मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया। तो जब मैं डीमैट अकाउंट ओपन किया तो मैंने पहला शेयर बाई किया था रिलायंस पावर का, जो कि फिर जो है मैंने उसको भी कुछ दिन में बाद सेल भी कर दिया था। हम्म।
तो ये थोड़ी मेरी जर्नी रही स्टॉक मार्केट की। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू जो है हम्म स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहा, पढ़ना चाहा, लोगों से मिलना चाहा। हम्म। तो आज तो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हाँ, इनफैक्ट मैंने तभी तो रीच आउट इंसान उसी को करता है जिसका नाम हो। मैंने आपका देखा, वर्क देखा, फेमस है आप, वायरल हैं आप। थैंक यू। इनफैक्ट नॉलेज जो आप उसके बारे में देते हैं बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से तो सर भाई ये बताइए, जैसे आपने बोला कि अ, आपने पहला शेयर शायद रिलायंस का खरीदा था। रिलायंस पावर, रिलायंस पावर। तब वो लगभग 13-14 के आसपास चल रहा था। तो कितना प्रॉफिट उससे अर्न किया आपने? उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ईमानदारी से उसमें प्रॉफिट सिर्फ 2 रुपए बढ़ा था, मैंने बेच दिया था क्योंकि पहला शेयर था हाँ हाँ। और मैंने उठाया था लगभग 1000 रुपए का शेयर। हम्म तो शायद एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कितना टाइम प्रॉफिट था, लगभग 200 या 250 रुपए के आसपास कुछ ऐसा समथिंग प्रॉफिट था। हम्म। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार शेयर मार्केट देखो 200 रुपए कमा लिया, घर पे बताया सबको, मैंने कहा 200 रुपए कमा लिया मैंने। फिर जो है उसके बाद मैंने और भी सारे स्टॉक्स उठाए, यस बैंक का उठाया था उस हम्म टाइम पे जब यस बैंक था 11-12 रुपए के आसपास। हम्म अभी प्रेजेंट टाइम में तो अच्छा खासा चल रहा होगा, आई डोंट हम्म नो, हम्म बट मैंने उसको फिर बेच दिया था। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स मैंने उठाए, हम्म फिर उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और पहले तो मैं ट्रेड वगैरह कुछ नहीं जानता था, सिर्फ स्टॉक बाई करता था, सेल कर देता था। हम्म। और अब खुशी की बात यह है कि अब फिर वही करता हूँ। अच्छा। हाँ, ट्रेड में अभी फिलहाल जो है ऑप्शंस वगैरह अभी नहीं कर रहा हूँ। हम्म उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए ना हम्म आपके पास वो कैपिटल चाहिए कि आपको अगर लॉस हो जाए तो फर्क ना पड़े। अभी आपको पता है हमारा बस एमबीए कंप्लीट होने वाला है, हम्म। तो अभी हम 100 करोड़ रुपए तक कमाए नहीं है हाँ हाँ। कि जो है हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो पैसा डालेंगे जो नुकसान हो जाए फर्क ना पड़े। हम्म। तो हम जो है अभी स्विंग में शिफ्ट हो गए हैं और स्विंग में जो है अच्छा खासा ये चल रहा है। ट्रेडिंग भी कई तरीके की होती है। ट्रेडिंग काफ़ी तरीके की होती है। अगर मैं हम्म ट्रेडिंग की बात करूं तो जैसे हमारे एमबीए में होता है हम्म कि एमबीए तो कर रहे हो बट एमबीए में स्पेशलाइजेशन क्या है तुम्हारी। हम्म जैसे एमबीए में आपका एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, हम्म। फाइनेंस हो गया, और आपका ऑपरेशंस हो गया, ओके। इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी होता है कि हम्म आप गोल्ड में ट्रेड करेंगे, सिल्वर में ट्रेड करेंगे, हम्म कि आप जो है उसमें फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, हम्म या आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, हम्म सेंसेक्स में कर सकते हैं, हम्म। और आप निफ्टी 50 में कर सकते हो। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो ये वहाँ भी कर जैसे सकते आपने बताया कि स्विंग ट्रेडिंग हो स्विंग ट्रेडिंग। और एक ऑप्शन ट्रेडिंग, हाँ, तो ये क्या होता है दोनों चीज़ें? चलो तो इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और हाँ श्योर। ऑडियंस को जो है बहुत मजा आएगा आज का पॉडकास्ट। हाँ हम श्योर। पूरी कोशिश यही करेंगे कि अपने 4 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करें। जी। देखिए, हम्म। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को बाई किया ओके। और आपने हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर आपको बेचना है, हम्म उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, हम्म जो कि आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं। हम्म और ऑप्शंस ट्रेडिंग ये होता है कि आप निफ्टी 50 एक उसका जो है इंडेक्स होता है और बैंक निफ्टी भी उसका इंडेक्स होता है। तो आपने क्या किया, उसके ऑप्शंस को बाई कर लिया। हम्म ऑप्शंस का इसमें होता है एक वीकली एक्सपायरी, एक होता है मंथली एक्सपायरी। हम्म तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने वीकली एक्सपायरी का एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया ऑप्शंस के लिए, कि हम्म हमको लग रहा है कि हमारी जो निफ्टी है हम्म 22,000, फॉर एग्जांपल आज हमारी मार्केट जो है 24,500 चल रही है, कि हमको लगता है कि हमारी मार्केट 24,600 जाएगी। हम्म तो हमने वहां पर हमने एक ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया कि अगर ऊपर जाएगा तो हम्म हमारा जो प्रीमियम फॉर एग्जांपल 60 रुपए का चल रहा है, हम्म। जो जैसे 70 रुपए जाएगा, 80 रुपए जाएगा, हम वहां पे सेल कर देंगे। तो इसको अच्छा। बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट बहुत तेज होता है हम्म। और लॉस भी बहुत तेज होता है, वो थोड़ा रिस्की होता है। अच्छा, लेकिन कमाने वाले तो कमाते होंगे इससे भी, जो अगर मैं हैबिचुअल हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। एग्जैक्टली अगर मैं हम्म आपको बात करूं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, हम्म तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में सेबी का जो डेटा है वो लगभग 90% ट्रेडर लॉस में है हम्म। और 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट में है ऑप्शंस ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में। बट स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग का जो विनिंग रेट है हम्म। वो कुछ ज़्यादा है एज अच्छा, कम्पेयर टू ऑप्शंस। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है हम्म तो उसका सजेशन क्या रहेगा आपका, कि मतलब वो किस से स्टार्ट करे? जैसे कई लड़के होते हैं ना जो घर से बाहर रह रहे हैं, ज़्यादा हम्म रिस्क भी नहीं ले सकते, हम्म तो कम से कम रिस्क वाला हम्म। क्या ऐसा ट्रेडिंग में वो स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं? देखो, जैसा कि आपने बोला कि घर से बाहर रहे हैं, हम्म तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं भी घर से लगभग 2018 में मैंने घर छोड़ दिया था। हम्म तो अपनी लाइफ को जो है बनाने के लिए कि हाँ भाई कुछ करेंगे, कुछ ज़िंदगी में नाम करेंगे, तो मुझे भी वो चीज़ आती है कि मैं भी जब घर से निकला था तो मेरे पास भी कुछ पैसे वैसा नहीं होते थे। हाँ तो जैसा कि आपने बोला कि अगर आप घर से निकल रहे हैं या फिर आप बाहर काम कर रहे हैं, आप या जॉब कर रहे हैं, इवन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो जॉब और बिजनेस दोनों कर रहे हैं, ओके। अच्छा खासा काम कर रहे हैं। हम्म बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हो, हम्म सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं। क्योंकि मैंने भी सर अपना 4 साल कीमती टाइम दिया है। मेरे घर वाले बहुत डांटते थे हम्म कि वो कहते थे हर्षद मेहता से बड़ा कोई जो है नहीं। हम्म तो
ये सारी चीज़ें मतलब डायलॉग होती नहीं कि हाँ, बट मैंने फिर भी जो है मैंने डटा रहा, लगा रहा, जो है पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहा एंड आज यहाँ तक हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है लर्निंग पे फोकस करिए। अगर अर्निंग देख के आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप लर्निंग पे फोकस करिए। नो डाउट पैसा है स्टॉक मार्केट में। एक अच्छा। चीज़ मुझे बताइए, अंबानी है, क्या अंबानी का स्टॉक मार्केट में स्टॉक है कि नहीं है? ऑब्वियस है। टाटा है, क्या टाटा का स्टॉक मार्केट में स्टॉक है? सबका है, जितनी अ, बड़ी कंपनीज है तो उनका। एक बात मुझे बताइए, जो कहते हैं कि ये बड़े लोगों का गेम है, तो जब वो खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते हैं? बस फर्क इतना है कि वो बड़े कैपिटल से डाल सकते हैं, हम छोटे कैपिटल से। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आज आपके पास छोटा कैपिटल है, बट क्या आप लाइफ टाइम छोटे कैपिटल से ही काम करेंगे? किसी आप बड़े आदमी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम गए, हमारे पास नॉलेज है, आपके पास पैसा है, और नॉलेज प्लस पैसा मिल जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करिए। अच्छा, ये बेस्ट टाइम शेयर मार्केट के अगर हिस्ट्री में देखा जाए हम्म तो बेस्ट टाइम कौन सा था शेयर मार्केट के लिए? मैं तो यही कहूँगा, हालांकि उस टाइम मेरी उम्र भी 8 साल थी, हम्म। तो 2008 के बाद जो है मार्केट अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा रिकवर किया है। और एक चीज़ मैं आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बताता हूँ, कि जितने लोग सोचते हैं ना कि मार्केट गिर जाएगा, आप तबाह हो जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितना मार्केट गिरता है उससे डबल मार्केट रिकवर होता है। अच्छा। 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट 26,000 के भाव पे चल रही थी। हम्म। 26,000 ऑल टाइम मार्केट हाई पे थी, और अभी प्रेजेंट टाइम में 24,000 चल रही है, 24,400 500 समथिंग। आप लोग गेस करना, कमेंट करके बताना। ये 24,000 और 26,000 क्या होता है? ये बेसिकली मुझे भी समझाइए कि ठीक है, जैसे। देखो निफ्टी का प्रॉपर एक इंडेक्स बन गया है। ठीक है, ओके। इंडेक्स मतलब जैसे कि हमारी जो इनका जो देखो निफ्टी होता क्या रहता है, आप ये समझिए। निफ्टी 50 का मतलब ये है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, उन सबका एवरेज मिला करके एक इंडेक्स बनाया गया। ठीक है, कि आप इसमें जो है पैसा डाल सकते हैं। ये आपका जो है ऑप्शंस, वही मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शंस वाला काम। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उन 50 कंपनियों का एवरेज है ये। ठीक है, जैसे आप कंपनी में आपको बताता हूँ, जैसे कि ये आपका रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारी 50 कंपनीज हैं जिनका ये एवरेज बना करके ये कराया गया। ठीक है, तो उसका जो निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में जब आप डाल रहे थे उसमें पैसा, तो 26,000 फॉर एग्जाम्पल की हमारा एवरेज है, कि फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्केट जो है 7,000 के उस टाइम पे जो एवरेज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो मार्केट है, हमने इसको बोल दिया कि 7,000 ये हमारी मार्केट चल रही। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड, देखो स्टॉक मार्केट पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड ज्यादा आ गई तो हमारी स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारे जो निफ्टी का जो एवरेज है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000, 12,000, ऐसे ऐसे जो है मूवमेंट करता है। तो ये प्रॉपर जो है एवरेज है निफ्टी 50 का। और जैसे जैसे ये मूव करता है, इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी जो निफ्टी 50 है, या हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे ऑल टाइम हाई पे 26,000 था मार्केट, अभी 24,000 पे आ गया है। अब फिर जो है ये ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं मतलब इसको 26,000 है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि स्टॉक्स की डिमांड इस टाइम उस टाइम पे ज़्यादा थी। ज्यादा है, और स्टॉक जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, वो मतलब मार्केट हमारी पूरी ग्रो कर रही और है। 24,000 आ गई है तो मतलब स्टॉक्स की डिमांड वैल्यू कम हुई है। डिमांड कम हुई, उसका रीजन सिंपल सा है, जैसे कि भी आपको पता है बहुत सारे रिसर्च, ट्रम्प ने भी जो है बहुत सारे रूल्स लगाए। उसके बाद जो है अभी हमारा वार वगैरह भी चल रहा था, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ी हमारी डिस्टर्ब हुई है। बट अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है। आज मार्केट गिरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि अच्छा खासा रिकवरी भी करके दिखाएगी। अच्छा, जैसे आपसे मैंने पूछा था कि बेस्ट टाइम कौन सा था शेयर मार्केट के लिए। हाँ। 2008 बताया, और 2020 के बाद बताया। मैं अच्छा। आपको, आप यकीन नहीं करोगे गौरव भाई जी, 2 रुपए 3 रुपए का स्टॉक आज 150-200 रुपए का। अभी स्टॉक का नाम नहीं बता सकता हूँ, उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। कि कहते नहीं कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, तो हमारे स्टॉक मार्केट में क्या हुआ गौरव जी, कि 2020, 21, 22 में जो है सब धड़ल्ले से पैसा बनाए। उसमें एक जो कम्युनिटी है, वो कुछ अच्छा भी काम की, कुछ गलत काम भी की। उसको बोलते हैं फिन इन्फ्लुएंसर, जो कि हम लोग भी हैं उसी में, फिन इन्फ्लुएंसर में। फिन इन्फ्लुएंसर मतलब क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल हमने फाइनेंस या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट जो है लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि मेल आता है किसी को, और वो कहता है कि ये स्टॉक, अरशद वारसी के साथ भी यही हुआ था। अरशद वारसी क्या करते थे, कि किसी स्टॉक को जो अरशद वारसी एक्टर। एक्टर की बात कर रहा हूँ, अच्छा। आप लोग गूगल कर लिएगा, पता होगा। सेबी ने उनके ऊपर जो है कंप्लेन फाइल की थी, और उसके बाद उनके ऊपर केस भी किया था। ओके। तो अरशद वारसी जो एक्टर हैं बेसिकली, वो क्या करते थे कि किसी कोई यूट्यूब चैनल भी था उनका, अब एग्जैक्ट मुझे वो नाम नहीं पता, आप लोग गूगल करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो क्या करते थे, वो इनडायरेक्टली जो है लोगों को यूट्यूब के थ्रू बताते थे, मतलब अपने बंदे रखे थे यूट्यूब चैनल पे, वो या पैसा देते थे या क्या करते थे वो जाने, ऊपर वाला जाने। बट वो क्या करते थे कि वो इनडायरेक्टली उस स्टॉक को बोलते थे यूट्यूब चैनल पे, और वो पहले से बाई कर लेते थे।
और जैसे वो बूम करता था वो बेच करके निकल जाते थे। जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जैसे हम जैसे आप जैसे लोग, उनका लॉस हो जाता था। हाँ, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट कमा लिया, आप निकल एग्जैक्टली गए, फंसा कौन? जिसने खरीदा। जिसने खरीदा। इसी वजह से सेबी ने जो है हम्म, अब नया रूल ले आया कि आप किसी भी स्टॉक को डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं। हम्म, अगर आपको पढ़ाना भी है स्टॉक मार्केट है हम्म, तो आप 3 महीने पहले का डेटा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज स्टॉक की कोई स्टॉक की वैल्यू चल रही है 100 रुपए, हम्म, तो जो आपको बताना है वो 70 रुपए, मतलब 3 महीने पहले, अब 3 महीने का जो भी प्राइस चल रहा होगा हम्म, उसके भी यहाँ पे आपको बढ़ाना है स्टॉक मार्केट। ओ, तो इसकी वजह से जो है कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हम्म, तो उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास भी ऐसे मैसेज आए थे हम्म, कि कह रहे थे कि ऐसा है, आपको जो है जितना पैसा आपका हो, हम्म, 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए हम्म, हम देने के लिए तैयार हैं, आपको कुछ बोलना नहीं है। हम्म, मतलब इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन द सेंस कि जैसे ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ तक जा सकता है। हाँ, मतलब मतलब हाँ, एजम्पशन एक दे देना है। एजम्पशन दे देना है। हम्म, जिससे क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका गेम बताता हूँ। हम्म, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मुझे 10 लाख रुपए उस बंदे ने दे दिया, मैंने आज तक जो है कभी ये काम नहीं किया है और ना कभी करूंगा, हम्म, हमारी ऑडियंस को पता है। हम्म, तो हमने जो है 10 लाख रुपए उनसे ले लिया और वो स्टॉक मैंने बोल दिया इनडायरेक्टली। अब वो स्टॉक लोग खरीदेंगे, ये जो है 100 करोड़ रुपए डाल के बैठा है। जिसने आपको 10 लाख 10 दिए लाख हैं। दिया फॉर एग्जांपल, वो 100 करोड़ रुपए डाल के बैठा है। हम्म, अब वो क्या करेगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल उस स्टॉक की वैल्यू 2 रुपए है और वो चली गई 5 रुपए, अब 5 रुपए चली गई तो क्या करेगा, इसका पैसा क्या हो गया, हम्म, 100 से 200 करोड़ हो गया। हाँ, बढ़ेगा। बेच करके हम्म, साइड फंसेगा कौन, जो हमारे इन्वेस्टर्स, जिन्होंने रिटेल, खरीदे हैं, रिटेल ट्रेडर। आपको 10 लाख दे देगा और बादा की प्रॉफिट उसका। तो ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे, हम्म, उनके ऊपर जो है केस हुआ। इस वजह से आप देखोगे इस टाइम पे जो सेबी ने जो है नई गाइडलाइंस लाई है हम्म, कि अगर जब तक आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हम्म, सेबी रजिस्टर्ड के मेरे ऊपर कंट्रोल रहता है। हम्म, और मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, हम्म, अपने इंडिया में लगभग 5,500 सेबी रजिस्टर्ड है, अच्छा, पूरे इतना इंडिया में। कम? इतना कम, इसको बहुत ज्यादा है हम्म, क्योंकि लोगों को अवेयर ही नहीं है हम्म, कि स्टॉक मार्केट में, अब तो वही है ना कि 2020 लॉकडाउन के बाद ये बूम आया है। हम्म, अब लोगों को जो है अवेयर नहीं। अब जैसे मेरा एमबीए चल रहा है, हम्म, आफ्टर एमबीए जो है मैं भी प्लान कर रहा हूँ, अभी एग्जाम वगैरह भी उसको क्वालिफाई करना है। हम्म। करने के बाद जो है वो सर्टिफिकेट मुझे लेना है। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, जैसे इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो होती नहीं होगी कि आपने एमबीए ही करा है तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम्म, जितने लोग भी देख रहे हो, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट वाले भी हमारे फॉलोअर्स हैं, तो वो भी हम्म, कहते हैं सर हम गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, क्या हम स्टॉक पैसा डाल सकते हैं? हम्म, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताना। स्टार्ट कैसे किया जाता है? आप एकदम जीरो से हाँ हाँ, मैं बताइए। जीरो से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ एजुकेशन की। आपके पास आधार पैन है, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कौन ठीक है, से ऐप पे ओपन करना होता है ये? वो ऐप जो है डिस्क्रिप्शन में आप अपनी लिंक दे दीजिएगा, हम्म, जिससे कि जो है हमारी जितनी भी ऑडियंस हो हम्म, वो डाउनलोड कर लें। जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ वो एंजल वन यूज़ करता हूँ। ओके। ठीक है, वहाँ से जो है आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए। हम्म, जिससे क्या होगा कि आप जो है एक सही ब्रोकर चुने पहले। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग सही ब्रोकर नहीं चुन पाते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये करना है सर कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है। आप सीखेंगे कहाँ से? तो मैं आपको मेन कुछ, प्रॉब्लम वही है, सीखें वही कहाँ से? प्रॉब्लम है, लोगों को सीखना कहाँ है। आप चाहे तो हमारा यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं, हम्म, और आप चाहें तो जो है बुक भी बहुत सारी पढ़ सकते हैं। बुक इन द सेंस जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, बेंजामिन हम्म, ग्राहम की हम्म, बहुत अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टॉक मार्केट की बुक हैं, हम्म, वो आप पढ़ें। वहाँ से आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखें। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस की एक पर्टिकुलर बुक है, हम्म, आप वो पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करिए, वेट मत करिए। अब हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 25 साल एग्जांपल, ठीक है। अब आने वाले 10 सालों में मैंने कोई स्टॉक डाल दिया जो 20 रुपए का 2020 में चल रहा था, 2 रुपए का स्टॉक, वो आने आज जो है 100 150 में चल रहा है। हम्म, तो ऐसे अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में हैं, हम्म, और आने वाले टाइम में बूम हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। वो हम्म, आप मेरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, या फिर जो है आप जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस या द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। और मैं आपको कुछ और बुक बता देता हूँ, हम्म, रिच एंड थिंक एंड ग्रो रिच बेसिकली। हम्म। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं, आई होप आप भी पढ़े होंगे। नहीं नहीं, श्योर, अभी तो नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ूंगा ये क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यूरियोसिटी तो है मेरे अंदर। हाँ, ऑब्वियस है, जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ता हूँ मैं, ठीक और है। ये बुक्स मैं ज़रूर ज़रूर पढ़ूंगा। तो जैसे आपने बताया कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो हम्म, पहले सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करे, फिर उसके बाद सही ब्रोकर चुने। सही सही ब्रोकर वही है, डीमेट अकाउंट ही। डीमेट अकाउंट ही ठीक है, सही ठीक ब्रोकर है? है। मतलब डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना डीमैट है। अकाउंट, लाइक देखो, डीमैट अकाउंट का मतलब होता है कि अपना अकाउंट बनाना। मैंने आपको ब्रोकर भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गौरव भाई की, वहां से जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम्म, एंजल वन का। फिर हम्म, उसके बाद जो है आपको स्टॉक मार्केट पढ़ना है। पैसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले फायर कर देते हैं, फिर एम और रेडी करते हैं। हमको क्या करना है, पहले एम डिसाइड सॉरी, करना है। एम, हाँ, रेडी, फिर हाँ, फायर। फिर फायर। हम लोग उल्टा कर देते हैं, हम्म, पहले फायर करते हैं, फिर उसके बाद एम बनाते हैं, फिर रेडी होते हैं। हमको एम बनाना है, फिर रेडी होना है, फिर फायर करना है।
तो ओके। एम बनाने के लिए फिर हम आपको बताया ना कि स्टॉक मार्केट आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, हम्म। अभी टेक्निकल पे आप बच जाइए। हम्म। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, मैं आपको बताना तो चाहता हूँ गौरव भाई, हम्म। कि लोग इंस्टाग्राम में प्रॉफिट देख कर पागल हो जाते हैं हम्म। कि मैं ये देखो आज थाईलैंड घूम रहा हूँ, मैं बैंकॉक घूम रहा हूँ, मैं मलेशिया घूम रहा हूँ, मैं दुबई घूम रहा हूँ। हम्म। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी वो अपने लॉस बताते हैं? कोई नहीं बताता। नहीं बताते हैं। हम्म। तो आपको इंस्पायर नहीं होना है, जो इंस्टाग्राम में आपको दिखता है वो सच नहीं होता है, हाँ, वो एक अलग दुनिया है। वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हम्म। क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? हम्म। आपका माइंड वॉश करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको दिखाए, तो अब आप दिमाग देखो हर आदमी घूमना चाहता है गौरव भाई, हाँ, सही बात कि मैं भी मलेशिया जाऊँ, मैं भी। तो वो क्या करता है कि क्या करते हो ऐसा कि जो है, तो वो बोलते हैं मेरा कोर्स ले लो। है। हाँ। उसकी गारंटी नहीं कि आप बनोगे नहीं, लेकिन वो ज़रूर बन जाएगा। हाँ, वो जरूर बनेगा, अब सही गलत बात। ये नहीं कि कोर्स बेचना, हम्म। गलत ये है कि आप गलत तरीके से उसको जो है प्रमोट कर रहे हो। क्योंकि देखो सीखना तो ऑब्वियसली, क्योंकि हमने भी स्ट्रगल किया, हमने भी पैसे देकर सीखा, हर चीज़ किया है। बट लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि आप जो है ना स्टॉक मार्केट सीखने नहीं आए हो, आप उसकी लाइफस्टाइल देखे कि ये आज कर लेता हूँ, वो लाइफस्टाइल वो मुझे भी मिल जाएगी, वो चीज़ नहीं करना है। अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट हम्म। तो आप जरूर ज्वाइन करिए, बट ऐसा नहीं कि जो है उसकी लाइफस्टाइल देख करके ज्वाइन करें। आप इसलिए ज्वाइन करिए कि हाँ सर मुझे जो है कुछ वैल्यू मिलेगी, हम्म। मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाऊंगा, मैं जो है कुछ अच्छे स्टॉक्स में अच्छा खासा ग्रो कर पाता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वेल्थ जो बनती है ना वो स्टॉक से ही बनती है। अच्छा एक बात बताइए, शाहरुख खान ने अपना मन्नत बंगला खरीदा था, कितने का होगा उस टाइम पे, कितने खरीदा था? 10-11 करोड़ के आसपास, हाँ, शायद। 10-11 करोड़ के आसपास। और वही पैसा अगर जो है गलती से अगर सिम्फोनी जो हम लोग कूलर वाला जो है ना समर कूल, हाँ, वो हाँ। सिम्फोनी बनाती है, हम्म। आप लोग देखिएगा कि वैल्यू उस टाइम पे जो है 2000 बता रहा हूँ, 2 रुपए 3 पैसे, 2 रुपए 33 पैसे के आसपास चल रहा था वो किस स्टॉक। टाइम पे ये? 2008-9 की बात चल रही है। आई हम्म। थिंक शाहरुख खान उससे पहले बाई किया था या एग्जैक्ट मुझे वो नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? अगर वही पैसा, मैं कह रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपए नहीं, मैं आप सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही डाल दिए होते, तो जो 2 रुपए 33 पैसे का था। 33 पैसे का स्टॉक आज 1300-1400 रुपए में चल रहा है। भाई साहब, मतलब क्या वेल्थ होती। वो तो छोड़ो, हम्म। डिविडेंड आपको अलग से 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है ये? डिविडेंड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का स्टॉक बाई किया, फॉर एग्जांपल आपने मेरी कंपनी का स्टॉक बाई किया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हम्म। तो मैं कहूंगा यार मैं अकेले पैसा क्यों कमाऊं, इतना कमाया हूं, हम्म। मैं अपने शेयर होल्डर को गिफ्ट दे रहा हूं। तो 2 रुपए पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अच्छा, तो आपके जो शेयर की वैल्यू बढ़ी सो बढ़ी, बड़ी बड़ी प्लस आपको कंपनी भी पे कर रही है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, मतलब अगर उन्होंने लगा दिया होता तो आज अच्छा क्या ही खासा। होता। हाँ। वो जितना समझ लो कि जितने का उनका बंगला है, उससे हो जितनी सकता है चार टोटल पांच, वेल्थ है उससे ज्यादा मुझे चार लगता है पांच कमा चार चुके पांच होते हैं। बंगला बना लेते हो उससे। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि जो बेस्ट टाइम था स्टॉक मार्केट के तो लिए 2008 था और 2020 के बाद था, 2020 के बाद था। लगभग तो 21-22 पहले के मुझे आसपास। बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है, मतलब ऐसा कौन से शेयर के बारे में रिग्रेट होता है कि काश मैंने अगर वो खरीद लिया होता तो आज मेरी भी लाइफ अलग होती। ऐसा कोई ऐसा कोई स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी? तो है, ऑब्वियसली है। मैंने एक स्टॉक था, नाम तो उसका नहीं ले सकता हूँ, उसका रीजन सिंपल सा है क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि आप जो है तो प्रेजेंट टाइम तीन में जो चार स्टॉक महीने पहले का डेटा दे सकते हैं? दे सकते हैं। चलो हाँ। मैं आपको बताता हूँ, एक हम्म। स्टॉक था सुजलोन एनर्जी, ओके। वो चल रहा था लगभग 4-5 रुपए के आसपास, 6 रुपए के आसपास। आज से कितने मैं कितने टाइम पहले? ज़्यादा नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। ओके। और गलती मैंने क्या की कि गलती क्या, रिग्रेट यही हुआ कि मैं उसको लेट बाई किया। हालांकि मैं उसमें प्रॉफिट बनाया, 16 रुपए मैंने बाई किया था, 44 मैंने बेचा था। बट लेकिन वो जो 4-5 रुपए वाली जो काम था, 4-5 रुपए से जो है वो सीधा कहाँ गया पता है? 60 रुपए गया, 60 रुपए। 4-5 रुपए से? और मैं आपको एक स्टॉक और बताता हूँ, ठीक है? हालांकि वो पुराना हो चुका है, बोल सकता हूँ। हम्म। एक स्टॉक है आदित्य का, आदित्य बिरला ग्रुप? हाँ आदित्य बिरला ग्रुप का है। हम्म। कौन सा था वो, बहुत अच्छा स्टॉक्स है। हम्म। 2 रुपए, मैं मेरा दोस्त, फरवरी की बात है 2024 की, हम्म। मैं मेरा 2 फरवरी की, मेरा दोस्त बात कर रहा है हम्म। कि ये स्टॉक बढ़ेगा। मैंने कहा बढ़ेगा तो, क्योंकि हम्म। आदित्य बिरला का है हम्म। और एजुकेशन सेक्टर का वो स्टॉक है बेसिकली। आप यकीन नहीं करोगे, 2 रुपए से स्टॉक जो है 33 रुपीज़ का हाई मारा है। अच्छा। अगर 2 लाख रुपए भी कोई बंदा डाल दिया होता तो आराम से पैसा बना दिया होता वो। अच्छा, शोएब भाई, हमें ये बताइए कि अगर आज आपको 10 लाख रुपए दिए जाएं तो आप उनको कैसे इन्वेस्ट करेंगे जो आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके उससे? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हम्म। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। पोर्टफोलियो इन द सेंस जो आपका डीमेट अकाउंट है? जो अपने डीमैट अकाउंट में जो पैसा डालना है, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है, हम्म। पोर्टफोलियो हर चीज़ का होता है। हम्म। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि तुम्हारे नॉलेज का होगा। फॉर एग्जांपल मैं एमबीए कर रखा हूँ, हम्म। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो बना रखा है कि मेरे अंदर ये बिजनेस की ये नॉलेज है, तो ये हम्म। मेरा पोर्टफोलियो है। ये हम्म। बिजनेस की नॉलेज है, ये फाइनेंस की नॉलेज है, ये अलग जनरल नॉलेज की नॉलेज है, तो इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, पूरा एक बकेट। हम्म। तो पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है सर कि हमने जो है फॉर एग्जांपल
एग्जांपल 15-20 लाख रुपए का स्टॉक बाई कर रखा है, जैसे अभी आपने बोला 10 लाख रुपए का, तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करो, मतलब एक जो एग है उसको अलग अलग जगह में रखो। बट मैं आपसे कहना चाहता एक हूँ, जगह ही नहीं लगाना एक है। जगह नहीं लगाना है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वॉरेन बफेट जी ने बोला है, बट लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम फैला दो, रायता जैसा होता है ना, एकदम पूरा फैला दो। उतना ही करो जितना समेट सको। समझो, उसको मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब कोई स्टॉक है, ठीक है, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिया, अब 10 लाख रुपए को मैंने 1,000 स्टॉक में डाल दिया, या मैंने 10 लाख रुपए को रिसर्च करके 10 स्टॉक ले लिए, 1-1 लाख रुपए 10 में डाल दिया। और अगर वो मैंने जो फैला दिया है, अब फॉर एग्जाम्पल वो कोई बूम किया, तो अगर मैंने 1,000 में डाइवर्सिफाई कर दिया तो मैं कितना प्रॉफिट बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। बट अगर वही मैंने सिलेक्ट करके सिर्फ 10 स्टॉक में ही पैसा डाला, हम्म, 1-1 लाख रुपए ही डाला, तो हो सकता है कि वो जो है मुझे 20 से 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए भी दे देगा एक स्टॉक। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी सुन रहे हो, हम्म, कि देखो वो जो बोले थे ठीक है, हम्म, बट बहुत ज्यादा बकेट भी फैलाना नहीं है, बहुत ज्यादा जगह डाइवर्सिफाई नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, उससे ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक नहीं बाई करना है। क्योंकि हम्म, जब आप बहुत ज्यादा बाई कर लेते हैं ना, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बेचूं, कि इसको सेल करूं, कि इसको खरीदूं, कि इसको रखूं। तो हम्म, इसीलिए कुछ आप सेलेक्ट करिए। और आप ऐसा भी नहीं है कि जो है किसी की रिसर्च करना पड़ेगा। आप ये देखो कि जो डेली रोजमर्रा में आप यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बात बताइए, हम्म, आप बिस्किट आईटीसी का खाते होंगे, हम्म, या तो जो है आप जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का खाते होंगे, ठीक है। ओके। तो ऐसे आप ये कोशिश करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसे बहुत सारी कंपनी है, आप शूज किसका पहनते हैं, आप हम्म, गाड़ी किसकी चलाते हैं, हम्म, उन सब का स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है। हम्म, उसके भाई अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तभी तो आप उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप हम्म, ब्रश कैसे करते हैं, ऑब्वियसली उस जिस ब्रांड का यूज करते होंगे वो जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आप ऐसे ऐसे जो है स्टॉक को वहाँ पे बाई भी कर सकते हैं, हम्म। कॉमन सेंस लगा करके। ये रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं आप? मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हम्म उसकी क्या हिस्ट्री चेक करते हैं कि ऐसा है तो नीचे गया है, ऐसा होगा तो ऊपर जाएगा? देखो, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सिंपल सी बात है कि हिस्ट्री रिपीट करती है। जैसे 2008 का क्रैश आया, हम्म, फिर उसके बाद 12 साल बाद 20 में आया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूं, तो मैं पहली बात तो स्टॉक में मैं ना ये देखता हूं कि उसकी ग्रोथ क्या है, हम्म, लगभग 5 साल में वो क्या किया है, या ऑल टाइम में क्या स्टॉक, क्या उसकी वैल्यू क्या थी, अभी क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसा कि टिकर टेप हो गया, हम्म, या और भी बहुत सारी स्टॉक, मनी कंट्रोल वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं। हम्म, या फिर जो है आप जो है याहू फाइनेंस से वहां से भी डाटा निकाल सकते हैं। तो हम ना कंपनी के पूरी बैलेंस शीट वगैरह पढ़ते हैं कि कंपनी के पास एसेट कितना है, कंपनी के पास लाइबिलिटी कितना है, मतलब लाइबिलिटी मतलब कि कर्जा, लोन कितना है, ये सारी चीज़ें। हम्म, और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है। हम्म, तो इन सारी चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि हाँ वाकई में कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। अब एक चीज़ बताइए, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपये आपको दिया, ठीक है, एज अ लोन, हम्म, और आप जो है 100 रुपये भी नुकसान में कर दिए और 100 रुपये किसी और से मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम्म, हम एज अ इन्वेस्टर, हमारे लिए वो इस कंपनी अच्छी नहीं है कि हम्म, पहले 100 रुपये डुबा दी है हम्म, और आपसे और कर्जा ले रही है। तो मतलब कंपनी अभी सही नहीं है, तो उस कंपनी में पैसे नहीं डालते। हम ये कंपनी में डालते हैं जो कंपनी नेट प्रॉफिट भी बना रही है। उससे क्या होगा कि जब कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही है तो चांसेस है कि ग्रो करेगी। तो इसलिए हम को पहले तो हमारा ये फार्मूला होता है कि हम ये देखें कि पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, हम्म। एसेट और लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसके नेट बिहाफ पे। नेट प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो और लाइबिलिटी जितनी कम हो, लाइबिलिटी कम हो, एसेट ज़्यादा हो, एसेट ज़्यादा हो, वही बेस्ट होता है। वही बेस्ट होता है। हम्म, उसके बिहाफ पे आप जो है स्टॉक्स में डिसीजन ले सकते हैं। मतलब एक ये बेसिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, अगर एडवांस पूछेंगे तो उसके लिए फिर तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स वगैरह चीज़ें हो जाएंगी। आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। बट अच्छा। मैं आपको बेसिक पैरामीटर्स बता रहा हूँ कि एटलीस्ट देखना ही चाहिए कि नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या कर रही है, हम्म। और कंपनी की ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में कितनी हुई है, कितनी परसेंट की मूवमेंट दी है। भाई जैसे क्या है ना कि बहुत से लोग शेयर मार्केट को कहते हैं कि ये जुआ है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जुआ उन्हीं के लिए है जिनको कुछ नहीं पता है। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, कार। अब कार चलाना नहीं आता और मैं जाके चलाऊं और लड़ा दूं, तो मैं क्या कहूंगा? कार खराब है, कार बेकार है, कार वाला सही नहीं है। तो वही मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके लिए हर चीज जुआ ही है भाई। हम्म, एक बात बताइए, हम्म, जिंदगी हम जी रहे हैं, आज जी रहे हैं, कल क्या पता। तो ये भी तो एक जुआ की तरह ही है ना, कि हाँ ठीक है, रिस्क लेके जी रहे हैं। तो लाइफ में अगर हम इतना भी रिस्क नहीं ले पाएंगे तो क्या मतलब है फिर जिंदगी जीने का? मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे। राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं, जो इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। एक्सपायर हो गए वो कुछ टाइम पहले। लेट राकेश झुनझुनवाला जी। हाँ, लेट राकेश झुनझुनवाला। तो ऐसा क्या था मुझे, मतलब जैसे आप बता रहे थे कुछ टाइम पहले जब हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि उनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन लाया गया, बताना क्या चाहता था हूँ वो? कि राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या हुआ कि अपनी पोजीशन को एग्जिट किया।
ठीक है। एग्जिट, ये पूरा हमारी ऑडियंस को बताइए, एग्जिट कैसे, क्या मतलब? एग्जिट का मतलब ये होता है कि हमने कोई स्टॉक को, फॉर एग्जांपल हमने 10 साल पहले बाई किया, हम्म। ठीक है। 10 साल पहले हमने बाई किया, बट हमको लग रहा है यार 3,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो आप लोग गूगल कर रहे हो कितना प्रॉफिट था, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहाँ से ये जो टैक्स है वो इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि 3,000 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग गेस कर लेना कितना है, ठीक है। कि 3,000 करोड़ हमने प्रॉफिट बनाया आपने, हम्म। और हमको कुछ टैक्स भी नहीं दिया और चुप्पे से निकल गए। राकेश झुंझुनवाला। हाँ, जी मतलब मैं, हाँ। गवर्नमेंट ने देखा। हम्म। तो उसी बात जो है, उसके बाद से जो है दो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ हम्म। इंडियन स्टॉक मार्केट में। पहला टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि पहले 15% लगता था, अब आई थिंक 20% लगने लगा है। और दूसरा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTGC, ठीक है, वो था 10%। मतलब अगर आप एक साल के अंदर किसी भी स्टॉक को बेचते हैं तो आपको 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप बेच रहे हैं तो लॉन्ग आपको टर्म की कितनी मतलब होती है, कितने टाइम बाद आप बेचें तो? लगभग 1 साल 2 साल के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो ओके। वो लॉन्ग टर्म में कंसीडर होता है। तो उस पर 20% देना है? नहीं नहीं, उस पे 10% देना है, हम्म। पहले का जो टैक्स था। तो पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 10% था, और शॉर्ट टर्म में वो 15% के आसपास था। बट अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने फिर से डिसीजन लिया और उसमें जो है थोड़ा चेंजेस किया। अब जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन टैक्स था वो 15% से 20% के आसपास कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के आसपास कर दिया गया है। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इतना बढ़ा क्यों। हम इंडियन ना पेशेंस नहीं रखते हैं, सबर नहीं है हमारे अंदर। 2 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ गया, अरे बेच दिया, बेच के निकल जाएंगे निकल तुरंत। जाएंगे। तो उसमें गवर्नमेंट ने देखा कि 15% में काम नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, ये शॉर्ट टर्म वाले ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म वाले कम हैं, ये साल वाले ज़्यादा हैं कि एक साल के अंदर ही बेच के निकल जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं इनमें और टैक्स बढ़ाते हैं। तो 20% के आसपास उन्होंने टैक्स कर दिया अभी। अच्छा, जैसे एक साल आपने बताया, तो इसमें इसका ये मतलब है क्या कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, और अगर आप 10 दिन बाद ही, मान लो आपको 100 रुपए तक प्रॉफिट होता है, तो 10 दिन बाद भी आपको 20% देना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है कि आप उस कैपिटल के, देखो वहाँ पे भी एक वो है, रूल है कि हम्म। आप एटलीस्ट 1 लाख या 1.5 लाख के अबव एटलीस्ट आपने प्रॉफिट बनाया, उसके ऊपर टैक्स लगता है आपका। अगर 1.5 लाख है, 1 लाख, जो भी हाँ लिमिट हाँ, है, उसके उससे ऊपर नीचे है तो तो उसमें टैक्स आप नहीं है? लगेगा, बट वो उतना उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उतना नहीं आता जितना वो है। किसी आम आदमी के लिए, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना या लखपति बनना कितना आसान है या टफ है? ये उतना ही है हम्म। जितना एक जो है उसको बोल सकते हैं कि पहाड़ चढ़ने की बराबर है। उसका अच्छा। रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ चढ़ने में भी दो तरीके हैं। एक तो हम्म। आपका स्मार्ट तरीका ये है कि आप जो है दिमाग लगा कर हेलीकॉप्टर से चले जाइए, वहीं पे लैंड करो वहीं डायरेक्ट। पर डायरेक्ट लैंड करो। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी की रस्सी वगैरह का जुगाड़ करके चढ़ जाइए। धीमे धीमे चढ़ो। बट लेकिन आप अगर आप सोच रहे हो कि पहाड़ के रास्ते से जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आते हैं यहाँ पे एक साल में ही अरे कितना लाख बना लिए, अरे यार करोड़ रुपए बना लेंगे। अगर इतना आसान होता है स्टॉक मार्केट हाँ, तो तो हर कोई कर रहा हर कोई होता। कर रहा होता। बट ऑब्वियसली बनते हैं। पैसा बनेगा नो डाउट। अगर आप स्विंग में, बेसिकली अगर मैं आपको स्टॉक की बात करूं, हम्म। तो जितने लोग भी देख रहे हो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप स्टॉक को पहले अच्छे से सीखो, स्विंग करो, और उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में वही पैसा डालो कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आप करो हम्म। यार 10,000 रुपए मैं निकाल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, अगर ये नुकसान हो भी जाए बाई चांस तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तब आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। बट उससे ज़्यादा आप जो है, लोग क्या करते हैं पता है आपको, मैं बता रहा हूँ आज की कंडीशन। हम्म। लोगों को फीस मिलती है, फीस लगा दे रहे हैं, कह रहे हैं आज 1 लाख रुपए डालेंगे, अभी 20-25 हज़ार रुपये बना लेंगे, और 1 लाख फीस डाल देंगे, 20 हज़ार रुपये, उसके चक्कर में घुस जाते हैं वो। ऐसे बहुत केसेस आए हैं, भैया हम्म। मैं बहुत परेशान हूँ, भैया मैं अपने घर के सिस्टर की शादी के लिए पैसे रखे थे वो पैसा डाल वो दिया हूँ, लगा दिया हूँ। तो बहुत रो रहा हूँ भैया, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। हम्म। तो वही चीज़ मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि हम्म। स्टॉक मार्केट इतना भी आसान नहीं है जितना आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिखाया जाता है हम्म। कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि प्लीज़ आप जो है ऐसी चीज़ों पे मत पड़े। आप, हाँ, स्टॉक मार्केट आपको सीखना है, करना है, ज़रूर करिए, हम्म। बट इंस्पायर होके नहीं, इंस्पायर नहीं कि हाँ वो लाइफस्टाइल लग्जरी देखा करके, हो सकता है भाड़े पे हो, कोई फ़र्क नहीं हो पाता। तो इसमें आपने कई लोगों को लपेट दिया है। तो इसीलिए जो है प्लीज़ आप लोगों, हाँ, स्टॉक मार्केट नो डाउट आइए, सीखिए हम्म। और कमाइए, बट जो मैं कह रहा हूँ उस पे जो है थोड़ा फोकस करिएगा जरूर। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में हम्म। कौन से प्लेसेस पे कमाया जा रहा है स्टॉक मार्केट के थ्रू? स्टॉक मार्केट के थ्रू एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं बता पाऊंगा, बट इतना बता आप सकता हूँ। जानते हैं, बट बताएंगे नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा जो है संभल के रहना पड़ेगा, नहीं हाँ, तो थोड़ा किसी वो को भी ब्लेम क्यों करना है, ब्लेम नहीं बट कर सकते हैं। जितना आप बता सकते हैं उतना बताइए। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम्म। अगर हम अपने इंडिया में अगर स्टॉक मार्केट की बात करें हम्म। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है सिर्फ गुजरात में वाले ही कमाते हैं। गुजरात। गुजरात, दूसरे नंबर में मुंबई आता है।
और मुंबई में भी सब गुजराती है। अच्छा, मतलब प्लेस अलग-अलग हैं लेकिन पैसा बना गुजराती ही रहा है। ये कैसे बनाते हैं इनका? इनका अलग सीज़न है, पूरा एकदम अलग सिनेरियो है। ये क्या करते हैं, एक सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और एक सफ़ेद या तो धोती बोल लो, हमारे यूपी में बोलते हैं धोती, हुँ, सफ़ेद शर्ट, या तो जो है पैंट पहनते हैं। ओके। और मोबाइल रखेंगे नोकिया का या कोई सिंपल सा कीपैड। और उनकी जो असली हैसियत होती है वो 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसे होते हैं। मतलब जैसे दिखेंगे वैसे हैं नहीं। हुँ, जो हम लोग देखते हैं ना कि अरे अरमानी की शर्ट पहन लें, नहीं तो हुँ, इम्प्रेस नहीं होंगी। हुँ, तो हुँ, वो सारी चीज़ें हैं, वो उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके। असली खिलाड़ी वही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, 0.001% हैं वो लोग उनके उनके सामने, उनके सामने। ओके, ये केवल दिखावा कर रहे हैं, मतलब मेन वो हैं। मेन अभी भी हैं और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। तो कैसे कमाते कैसे हैं वो? उनका कमाने का सिस्टम थोड़ा अलग है। कैसे अगर बता सकते हैं तो? बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ हाँ, डीप में, बट जितना हाँ जितना थोड़ा-सा मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि इनका क्या है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, हमने क्या किया, 20 साल, 15 साल रिसर्च कर के खूब एनालाइज़ कर के स्टॉक मार्केट में जो है पैसा लगाया, उसके बाद जो है हमारी ग्रोथ हुई। इनका क्या है कि अगर इनको जो है, ये बेसिकली कोशिश यही करते हैं कि कौन-सी न्यूज़ आ रही है, जो अभी पब्लिक नहीं हुई है। कोशिश यही करते हैं। हुँ, हालाँकि अब इनसाइडर ट्रेडिंग बैन हो गया है इंडिया में, बट ये कोशिश यही करते हैं कि कैसा जो है न्यूज़ मिल जाए। तो न्यूज़ के लिए इनके लिंक रहते होंगे, जो अभी पब्लिक नहीं हुई है, हुँ, इनके पास पहले आती है और उसके थ्रू ये पैसा कमाते हैं। कमाते हाँ, तो इसके लिए लिंक अच्छे होने चाहिए। हैं। लिंक बहुत अच्छी बनानी चाहिए भाई। समझ रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली नहीं कर सकते, केस हो जाएगा। बट हाँ, इतना कह सकता हूँ कि अभी भी थोड़ा बहुत होती है, थोड़ा बहुत क्या, बट ये है कि मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि जो भी बंदा पैसा बनाता है ना, उसके लिंक बहुत बड़े हैं। और हम लोग सोचते हैं ना कि 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश हो रहे हैं। वो 10 लाख रुपए तो सिर्फ टिप देते हैं। 10 लाख रुपए सिर्फ टिप। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपको देंगे, आप जैसे ब्रोकर के यहाँ काम कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, आप हम्म, बस आपके ऊपर है कि कितना अच्छा आप उनको मक्खन लगा पा रहे हैं। मक्खन इन द सेंस कि जी सर एकदम खुश करे रहिए बस उनको। हम्म, बस वो इतना फ़ोन करेंगे, एक काम कर ये स्टॉक उठा, फ़ोन करके हम्म, वो उठाते हैं, कीपैड चलाते हैं, एक काम कर ये स्टॉक उठा, 2 लाख शेयर डाल दे। अब तो आपने डाल दिया, हम्म। तो उनको हो गया 20 करोड़ का प्रॉफिट या 5 करोड़ का प्रॉफिट, 10 करोड़ का प्रॉफिट, कहेंगे 2 लाख रुपए रख ले, टिप ले ले मेरी तरफ से, गो। इतना आसान होता है उनके लिए क्योंकि जो लाखों करोड़ों में कमा रहे वो हैं। करोड़ों में, लाखों में तो बात ही नहीं करते वो, करोड़ों में कमा रहे करोड़ों हैं। में। क्या आपने भाई ऐसा कोई दिन आपका गया जिस दिन आपने बहुत ही ज़्यादा या तो अर्न कर लिया या बहुत ही ज़्यादा उस दिन नुकसान हुआ है? मैं आपको बात करूंगा ऑप्शंस की। हम्म, स्विंग में तो अच्छा चल रहा है अपना। हम्म। ऑप्शंस की में मैंने 74,000 रुपये बनाए नवंबर में ही, एक दिन में? एक दिन में ही। बट एक दिन में मैंने 57,000 का नुकसान भी किया था। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम्म, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए स्टॉक्स में, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर सीखिए। अभी भी हम ऑप्शन चलता है हमारा, बट हम्म। मैं ऑप्शन में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। बट हाँ, करता हूँ, अभी भी ऑप्शंस करता हूँ। अगर 2008 में या 9 में वापस जाएं, जैसे कि हम्म, जो कि आपने बताया बेस्ट टाइम था, हम्म। तो उस टाइम पे आप मतलब उस टाइम के कौन कौन से 3 स्टॉक्स बताइए हमें जो आप परचेज करना चाहेंगे? सबसे पहले तो रिलायंस बाई करूंगा, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसका रीज़न है, अंबानी जो है कभी डाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने जो आ, इतना स्ट्रगल किया, और धीरू भाई अंबानी जो है वो है उनकी बहुत सारे। वेल्थ इतनी हो गई है कि अगर हम्म, वो डाउन भी करेंगे ना तो उनको करीब 1 सेंचुरी लग जाएगी डाउन होते होते। तो मैं रिलायंस को चूज़ करता। हम्म, और टाटा जी, हमारे जैसे कि लेट रतन टाटा जी, उनके स्टॉक्स में बाई करता। हम्म। और तीसरा जो है वो मैं आपको बताया, सिम्फोनी, वो बाई करता, 2 रुपए वाला स्टॉक्स। अगर 1 साल के लिए मार्केट बंद हो जाता है मान लो, जो परमानेंटली इसी पे है, मैंने देखा भी है, वीडियोस वगैरह देखी हैं, जो सुबह उठते हैं बेड से डायरेक्ट उस पे अपनी टेबल पे बैठ गए हम्म, पोर्टफोलियो को लेके। हम्म, 1 साल के लिए अगर मान लो ट्रेडिंग बंद हो जाती है, स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है, हम्म। तो फिर क्या ऑप्शन है उनके पास? उनके पास यही ऑप्शन है कि जो पैसा आपने कमाया है हम्म, वही पैसा खाओ। हम्म। और अगर पैसा नहीं है तो फिर किसी के यहाँ नौकरी करो, और क्या कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर कोई मान लो कम पैसे कमाने वाला है, 8 या 10 हज़ार 5 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो मतलब पर मंथ कितने पैसे से, 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट करके हम्म, कितने टाइम बाद फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकता है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि यार देखो मेरी सैलरी 20,000 50,000 रुपये है और मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। आप दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। या तो आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड में बेसिकली एसआईपी होती है। तो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, हम्म, वो देखते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, परफॉर्म कर रहा है। हम्म, तो वो जो है
SIP जो है उसी में स्टॉक्स में कर देते हैं। पर्टिकुलर आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि आपको जो है रिस्क ना हो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स हैं। और आप जो एक चीज़ में आपको म्यूचुअल फंड अगर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें। कोशिश यही करना, जो भी आप अगर डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं या अगर आपने डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से बना लिया है, जो गौरव भाई अभी डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप वहाँ पे जाएगी 5 स्टार जो रेटिंग होगी उसी म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना है। क्योंकि जो 5 स्टार रेटिंग है वो वेल रेटेड है, 5 स्टार से ऊपर हाई नहीं कोई रेटिंग। तो मैं आपको बस इतना हिंट दे दूंगा कि आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा जिसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार हो, तो आप उसमें पैसा डालिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़, आप स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक में आप कोशिश यही करिए कि कुछ अभी भी ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो पोटेंशियल लगते हैं आने वाले टाइम में। आप महीने का 4,000 5,000 जो भी हो स्टॉक्स में पैसा धीरे धीरे करके डालिए। आने वाले नो डाउट 5 से 10 साल में आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे आप। उन स्टॉक्स के नाम बता सकते हैं क्या? अगर स्टॉक्स के नाम बता देता तो अभी लाइसेंस ले लूँ उसके बाद बता दूंगा, नो डाउट। अच्छा, तो इसका भी मतलब अगर आप जैसे ये फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ, देखो जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं ना वो दो तरह से आप काम कर सकते हैं। हम्म। या तो आप अपने फर्म के थ्रू काम कर सकते हैं या तो आप इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल के लिए कोई लाइसेंस नहीं है? नहीं, इंडिविजुअल के लिए भी लाइसेंस है और फर्म के लिए भी लाइसेंस है। ये जैसे जो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं, आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी स्टॉक बाई कर सकता है, कोई ट्रेड कर सकता है, नो डाउट। आधार पैन जरूरी होना चाहिए बस आपके पास। तो ये लाइसेंस किसके लिए ज़रूरत है? लाइसेंस उसके लिए है जो एडवाइस दे रहा है, जो अच्छा। स्टॉक को बता रहा है, तो उसके लिए जो है लाइसेंस कंपलसरी है। एक टाइम पे भाई बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था। 2015-16 में जो है तो वो मूवमेंट था, अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छा खासा चल रहा है वो। वो मतलब कैसे क्या, शायद मुझे जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ एकदम लो प्राइस से स्टार्ट हुआ था। 2008 की बात कर रहे हैं, आई थिंक 8 या 9 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम्म। हर टाइम ना ज़माना चेंज होता है। पहले जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता था वहाँ पे ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी, हम्म। ठीक है, ऑफलाइन हम स्टॉक को बाई करते थे, सेल करते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, एक मोबाइल से आपने बटन दबाया बाई, आपने बटन दबाया सेल। उसी तरीके से जो है आप जो है अब जो ज़माना है ना वो शिफ्ट हो रहा है। अब हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन का ज़माना क्यों आया। इसके जो फाउंडर हैं सतोशी नाकामोटो जो उनका नाम है, उनका ये कहना है कि पैसा मेरा, आप कौन होते हो गवर्नमेंट को, कि आप कौन होते हो मुझे बताने वाले कि 2 दिन बाद आपका जाएगा, प्लस आप टैक्स अलग से काटोगे, उसके बाद आप वहाँ पे पैसा एक्सचेंज करोगे, करेंसी एक्सचेंज करोगे। तो उनका ये कहना है कि हम जो है, मेरा पैसा है, हम एक ऐसा रेगुलेशन ले आएंगे कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो विद इन अ सेकेंड आप US पैसा भेज सकते हो, बिटकॉइन मतलब भेज सकते हो, और वहाँ पे आप जो है विड्रॉ भी कर सकते हो, और वहाँ पे कोई आपको टैक्स भी नहीं देना है करेंसी एक्सचेंज में। हम्म। तो बेसिकली ये डिजिटल मनी है और आने वाले टाइम में नो हम्म। डाउट इसका बहुत ग्रोथ है, फ्यूचर इसका अच्छा। तो ये इंडिया में ऐसा कोई आने वाला स्टॉक आपको दिख रहा है कि इंडिया से कोई बिटकॉइन जैसा बनेगा? अभी रिलायंस ने कोई जियो कॉइन लॉन्च किया है, क्योंकि ओके। उनको भी पता है, देखो जाहिर सी बात है अगर वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उनको आइडिया है कि आने वाला फ्यूचर किसका है, हाँ। इसीलिए वो काम कर रहे हैं। तो ये मतलब रिलायंस जो कॉइन है उसमें इन्वेस्ट करने वाला है अभी? कह सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं हम्म। जो हम पैसा जो है उसमें डाल सकते हैं। जैसे डोज कॉइन हो गई, ट्रम्प कॉइन हो गया, सोलाना हो गया, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं हम्म। जो आने वाले टाइम में, XRP हो गया, हम्म। अच्छा खासा पैसा बना। सो अभी जो एक है शिबा इनू, हम्म। मैंने 2020 में बाई किया था, 21 जब सेम मैंने जब ओपन किया था तो स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मैंने दोनों क्रिप्टो दोनों ओपन किया था। हम्म। बट मैं क्रिप्टो में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने कहा यार पहले एक में ही चला जाता हूँ, दोनों में जाऊंगा तो बढ़ जाऊंगा, कहते ना दो अगर नाव पे पैर रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, तो हम्म। पहले मैंने इसको चूज किया स्टॉक मार्केट को। तो पैसा क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा है कि स्टॉक मार्केट में? अगर मैं आपको बात करूं वेल्थ की, वेल्थ तो अभी तक जितने लोगों ने बनाया है स्टॉक मार्केट से ही बनाया है, ओके। बट नो डाउट आने वाला टाइम जो है वो क्रिप्टो का ही है। अगर वही जैसे हमारा सवाल पहले वाला पूरा नहीं हुआ था, शायद बीच से ही बात हमारी कहीं और मुड़ गई। अगर किसी के पास 5 या 10 हज़ार रुपए हैं हम्म। तो आप बेस्ट वे बताइए कि वो इन्वेस्ट कैसे करे जिससे उसको अच्छा आउटपुट मिलता रहे फाइनेंशियली, 1 साल बाद 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्रीडम पा सके वो। देखो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा हम्म। कि 2 तरीके मैंने आपको बताया, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओके। आप कोशिश यही करिएगा, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो हम्म। आप ये कोशिश करिएगा कि आप स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई स्टॉक आपने पकड़ लिया 5-10, ठीक है, हम्म। अब उसी में हर महीने आपने 4,000 5,000 4,000 5,000 4,000 5,000 हम्म। ऐसे डालते गए। उससे क्या होगा, आपकी जो वेल्थ है आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2 वाले जो 2 रुपये वाला शेयर था, 2 रुपये 33 पैसे का, और अभी 1300-1400 रुपये के आसपास चल रहा था। हम्म। तो अगर ऐसा एक भी स्टॉक निकल गया तो आपकी जो वेल्थ है ना वो करोड़ों में पहुंच जाएगी हाँ। विद इन 10 ईयर्स। उस टाइम पे शायद आप खुद को
मतलब प्रेज करेंगे कि यार मैंने वो उस टाइम पे अच्छा हाँ टाइम था खरीद लिया, हाँ। आज दिन और है। ये ट्रेडिंग के बारे में मुझे बताइए भाई, ये एक आर्ट है या साइंस है? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, ये एक आर्ट है, साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस के चक्कर में तो लोग घुस रहे हैं। अगर आर्ट मानोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो नॉर्मल इंसान होता है ना, हम्म। वो बताइएगा कि जब निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे मेन प्रॉब्लम या मेन गलती कौन सी करता है? गलती अगर मैं इन्वेस्ट की बात करेंगे या ट्रेड की बात हाँ, करेंगे? इन्वेस्ट या ट्रेड दोनों में बताइए, जब कोई इन्वेस्ट करता है तब। इन्वेस्ट ये करता है कि वो देखता है कि ये शेयर भाग रहा है, लाओ बाई कर लेते हैं, नहीं तो और निकल जाएगा। हम्म। उसको ना तो फंडामेंटल पता है, ना उसको टेक्निकल्स पता हो। टेक्निकल्स का मतलब ये होता है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। हम्म। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मार्केट टच करके ऊपर चली जाए, और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मार्केट टच करके नीचे आ जाए। हम्म। उसको ये चीज़ नहीं पता है, ना उसको कंपनी का फंडामेंटल्स पता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नेट प्रॉफिट में है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के जो ग्रोथ है वो ओवरऑल हो रही है या नहीं हो रही। हम्म। ये सिर्फ नहीं पता है, बस उसको ना देख रहा है ये स्टॉक भाग रहा है, लाओ पैसा डाल देते हैं, और हम्म। दूसरे दिन फिर फ़ोन करता है कि सर मेरा लॉस हो रहा है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग वाला भी एक जैसे वो आया था, एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 1992, हुँ, हर्षद मेहता वाली। हुँ। तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना था टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग। ये क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम कुछ न्यूज़ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और उस न्यूज़ अनाउंसमेंट करने से पहले गौरव को पता है, हम्म। और गौरव ने 10 लाख रुपए उसमें डाल दिए, और हम्म। गौरव का 1 घंटे या 1 दिन में जो है गौरव ने उससे 1 करोड़ बना लिए। वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग। लाइक मैंने जैसे न्यूज़ हमको पता है कि ये न्यूज़ आने वाली है, उससे पहले मैंने शेयर बाई कर लिए, हुँ। और न्यूज़ में बोल दिया कि ये शेयर ऊपर जाएगा, लोगों ने भी खरीद लिया, मैं बेच नहीं के नहीं, निकल आपने लिया। न्यूज़ नहीं बोला, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग 2 तरीके से होती है। पॉलिटिकल हो सकती है, और दूसरा कंपनी के थ्रू हो सकती है। ओके। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी है, कंपनी अच्छा कर रही है, और कंपनी अनाउंसमेंट करने जा रही है कि हम जो है ये सारी चीज़ें काम करने जा रहे हैं, और उसको टेंडर मिलने वाला है। ये अभी पब्लिक में नहीं आई है। पब्लिक में नहीं आया है, उसको पता है कि वो टेंडर मिलने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट बाई भी नहीं कर सकता है, वो किसी और के थ्रू करवाएगा। अभी जैसे जेंसोल एक स्टॉक है, जेंसोल इंजीनियरिंग, हम्म। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने अपने स्टॉक में इनसाइडर ट्रेडिंग करवाई थी। हाँ, तो उसमें जो है उसको अभी सेबी ने उनके ऊपर भी जो है अच्छा खासा केस वेस फाइल हो गया है। हाँ। तो एक तो ये होती है, एक पॉलिटिकल भी होती है, कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ अनाउंसमेंट आने वाली है कि हम हम्म। यहाँ पे जो है ये लखनऊ में एक हाईवे लॉन्च कर रहे हैं। वो आपको पहले न्यूज़ पता चल गई कि कौन सी कंपनी बनाने जा रही है, तो आपने उस कंपनी में पहले पैसा डाल दिया, तो न्यूज़ आएगी तो ऑब्वियसली कंपनी के लोग खरीदेंगे, क्योंकि यही सी बात है कि जब उसको टेंडर मिल रहा है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। हम्म। तो जब तक वो खरीदेंगे तब तक आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल के साइड हो गए। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बताइएगा भाई, शेयर मार्केट में कहते हैं, मैंने सुना है कि लालच और डर हम्म। सबसे बड़े जो दुश्मन है शेयर मार्केट के, यही हैं। डू यू एग्री? 100% सही है। हाँ। 100% सही है। अच्छा। हाँ। जब जैसे कोई प्रॉफिट कमाता है हम्म। शेयर मार्केट में, तब तो बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी। जैसे आपने बताया कि हमने 200 रुपये कमाए, तो घर वालों ने सबको फ़ोन करके बता दिए कि 200 रुपये कमाए हैं। लेकिन उसके बाद जो 57,000 रुपये का आपको लॉस हुआ, तो 74 उस बनाया था, 57 लॉस भी किया था, एक एक दिन के बाद बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे जब आप लॉस में गए, हम्म। इतना बड़ा अमाउंट, हम्म। 50-60 हज़ार बड़ी अमाउंट होती है हम नॉर्मल मिडिल क्लास हम्म। लोगों के लिए, तो खुद को कैसे शांत किया था फिर? खुद को यही कि फिर कुछ दिन के लिए मैंने ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दी थी। हम्म। थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बस हम्म। उसका रीज़न सिर्फ यही है हम्म। कि ओवर ट्रेड। देखो एक चीज़ है ना कि जब फॉर एग्जांपल आपको कुछ आता है, तो अपने अंदर ना घमंड आ जाता है कि मैं हूँ, तो ये चीज़ मुझे ले डूबी थी, उस वजह से मैंने 57,000 रुपये नुकसान किया था। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ हम्म। कि ओवर ट्रेड से ही बचना, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो। ओवर ट्रेड इन द सेंस? ओवर ट्रेड इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल एक बार आपने गलत हो गए, तो आपको चुपचाप वहीं बैठ जाना है। हम्म। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि ओवर ट्रेड मेरे साथ क्यों हुआ। मुझे याद है वो दिन भी एग्जैक्टली क्या हुआ था। मार्केट जो है सडनली जो है ऊपर जा रही थी, तो हमने वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस अपनी स्ट्रेटजी के बिहाफ पे मैंने वहाँ पे ट्रेड बनाया। बट मैंने कहा ना, स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। सडनली एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, और मुझे उस टाइम पे जो है लगभग 27,000 रुपये का नुकसान हुआ था। तो मैंने वहाँ पे तुरंत एग्जिट किया, और जैसे मैंने एग्जिट किया अगेन वहाँ पे रिकवर हो गई, मतलब मेरा स्टॉप लॉस लिया, हम्म। फिर ऊपर गई। फिर मैंने कहा मुझसे कैसे हो सकते हैं ये। हम्म। भाई मैंने 4 साल टाइम दिया है, मैंने चार्ट पढ़ा है इतना वो सारा। ईगो पे आ गया फिर। एग्जैक्टली exactly। हाँ। वही कहना चाहता हूँ कि हम तो 4 साल हैं यहाँ, 20-20 साल 25-25 साल से लोग बैठे हुए हैं कि मार्केट ही सबसे बड़ा होता है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। तो तो मार्केट के हिसाब से हमको चलना है, ना कि हमारे हिसाब से मार्केट चलेगी। उस बिहाफ पे हमें लॉस हुआ था। ये आने वाले टाइम में हम्म। आप किसको देखते हैं कि जो नया राकेश झुनझुनवाला बन रहा है इंडिया का? गुजराती। गुजराती? 100%। वही जो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी। नहीं, इनसाइडर को तो 100% नहीं बोल सकते हैं, बट हम्म। अगेन उनके पास, क्योंकि देखो वो जब पैदा होते हैं ना, तो उनको बचपन से ही धंधा सिखाया जाता है।
हमको बचपन से क्या कहते हैं यूपी वाले, सरकारी हम्म, नौकरी कर लो नहीं तो जो है ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी शादी नहीं होगी। हाँ, और गुजराती में क्या कहते हैं कि धंधा नहीं करोगे शादी नहीं होगी तुम्हारी। तो वो 16 साल 15 साल के होते हैं तो वो धंधा बैठते हैं। ये बताइए भाई, क्रिप्टो में अब कोई उम्मीद बची है या खत्म? अभी तो स्टार्ट हुआ है क्रिप्टो। आने वाले टाइम में नो डाउट, क्योंकि ट्रम्प ने भी इसको सपोर्ट किया है। फरवरी में अभी ट्रम्प ने अपना जो व्हाइट हाउस में जो है उसका क्रिप्टो का प्रॉपर एक सबमिट कराया था। नो डाउट क्रिप्टो में अभी स्कोप आने वाला है और अच्छा आ सकता है। ये जो ऑनलाइन स्टॉक के टिप्स देते हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी होगा, यूट्यूब हम्म पे कई लोग चैनल बना रहे हैं कि हम हम्म टिप्स देंगे, वो टेलीग्राम के थ्रू भी ये चल रहा है बहुत ज़्यादा। हम्म। उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? भरोसा करना सही होता बहुत है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और प्लीज़ आज के बाद जो है हम्म, मेरी ऑडियंस भी मुझसे पूछती थी, क्योंकि देखो ये सेबी का सर्कुलर आया था फरवरी के आसपास कि आप किसी भी स्टॉक्स को नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली। मतलब जो भी प्रेजेंट टाइम में है इसको स्टॉक्स नहीं बता सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। वही वाले सीन की इनसाइडर वो ट्रेडिंग हो जाती थी उसमें। हम्म, आप हमने पहले बाई कर लिया और आप लोगों को बोल दिया, आप लोगों ने इनडायरेक्टली मतलब बोल दिया और आपने बाई कर लिया, वो एग्जिट हम्म, कर दिया। तो हम्म, इसीलिए सेबी ने नया रूल लगाया है कि अभी आप लोग भी देखोगे, हमने भी कभी किसी स्टॉक को अब नहीं बताते हैं। उसका रीजन सिंपल सा है कि अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। जब तक आप रिसर्च एनालिस्ट से भी का आ रहे होता है, हम्म, आप वहाँ उसका सर्टिफिकेट नहीं ले लेते हैं, तब तक आप किसी भी स्टॉक को नहीं बता सकते हैं। ओके। और जो ये बता रहे हैं वो अपने साथ समझ लो कि जिस दिन भी पकड़े जाएंगे बहुत लंबा फाइन देंगे। तो मतलब उसके बाद भी जिनके पास लाइसेंस हो गया, जिनके पास लाइसेंस, नो डाउट आप बता वो सकते हैं। तो उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, नो डाउट ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम्म, भले ही, क्योंकि पैसा आपका है। तो वो तो सिर्फ आपको जो है नॉलेज ही दे सकता है, अगर आपका पैसा डूबेगा तो फिर वो कुछ नहीं हाँ, करेगा। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी को या किसी के बिहाफ पे पैसा लगाएं, अगर वो से फॉर एग्जांपल से भी रजिस्टर्ड है, तो आपको 100% पूरा पैसा नहीं डाल देना है। कि अब पता लगा आपके पास 1 लाख रुपए पूंजी है तो 1 ही लाख नहीं डाल देना है। नहीं तो पता लगा खाने को क्या है, क्योंकि उसका भी तो भाई से भी आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भगवान है। तो हो सकता है कि इन केस कभी कभी स्टॉक्स में गलत भी हो जाए। तो अपनी टोटल कैपिटल का कितना परसेंट तक लगाना चाहिए, अगर आप बता दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे हो गौरव भाई। लगता जी। है आज आप जो है पूरा रिसर्च करके आए हो। सुनो, हम्म, तो अपनी कैपिटल का एटलीस्ट 30 to 40% ही डालना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर मान लो 1 लाख है तो 40,000, 30 हजार, इससे 40 हजार, ज़्यादा उससे नहीं ज़्यादा मत डालना ज़्यादा मत चाहिए। डालो। ये बताना भाई कि ज़रोधा हो गया, हम्म ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, हम्म। इन्होंने मतलब ऐसा कैसे कि एकदम स्टॉक मार्केट की दुनिया में बूम आ गया, इन्वेस्टमेंट की मार्केट को ही बदल दिया? अगर मैं डीमैट अकाउंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो जीरोधा है, नो डाउट। जीरोधा का बिजनेस मॉडल क्या था कि जब ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी, जो ऑनलाइन का वो बेसिकली ये काम किया है, जीरोधा नहीं किया है। जो हम ओके। लोगों ने ऑनलाइन सब कुछ देखा, हम्म, ग्रो तो 2000 शायद 18 या 16-17 में स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्ट मुझे वो डेट याद नहीं है, ईयर। तो जीरोधा ने काम किया इसमें, और उसने देखा कि इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी बड़ी है। तो इसलिए जीरोधा ने उसको ऑनलाइन शिफ्ट किया। और पहले क्या था ना कि वहाँ पे ब्रोकर ने पैसा बहुत चार्ज करते थे। हम्म, फॉर एग्जांपल आप 10 लॉट ले रहे हैं, तो वहाँ पे ना आप अपने हिसाब से ब्रोकर जो है सेट कर सकते थे। तो जीरोधा क्या करता था, आप कितना भी लॉट लोगे आपको 20 रुपए ही ट्रेड पे देना पड़ेगा। तो इससे लोग जो है जीरोधा के ऊपर ट्रस्ट करने लगे हम्म, और सब जीरोधा में शिफ्ट हो गए। और जिससे जीरोधा का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हुआ। और ग्रो की मैं आपका बात करूँ तो ग्रो ट्रेडिंग के लिए उतना अपना एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता है, और ग्रो ट्रेडिंग के लिए उतना बना भी नहीं है। ग्रो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए ही वो अपना एडवर्टीजमेंट करता है, और उसी के लिए अच्छा है। इनफैक्ट जैसे आपने ग्रो का बताया, तो हम्म ग्रो के मैंने थोड़े बहुत भले ऐड देखे हों, हम्म जीरोधा के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था। आज तक मैंने हम्म। उसका ऐड नहीं देखा कोई। उसका अब ऐड आता है, हम्म, क्योंकि जीरोधा जो है अब उसको अच्छा फोकस कर रहा है। बट पहले क्या हुआ था, हम्म, 2012 की 13 की बात बता रहा हूँ। हालांकि वो भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी बच्चा था, बट हम्म, मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 12-13 में क्या था कि जीरोधा जो है एनएससी के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि देखो बीएसई जो है पीछे रह गया था, एनएससी, नेशनल स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज। उसने बोला कि हम मिलकर साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया का स्कोप बहुत ज़्यादा है और हमारे पास अभी लिमिटेड लोग हैं। हम्म, अगर हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे के थ्रू ले चलते हैं तो हम बहुत सारे लोगों तक को टारगेट कर सकते हैं, और जिससे हमारा बिजनेस भी बूम होएगा। तो इसी वजह से जो है जीरोधा ने हम्म, ऑनलाइन काम किया। और जितने भी पुराने जीरोधा ने ऑफर दिया था, ये जो 20 रुपीज़ पर ट्रेड मतलब उस पर निकाला था कि हम्म, आप लॉट साइज कितनी भी ले लो, ट्रेड आपको जो है सिर्फ 20 रुपए ही देने पड़ेंगे पर लॉट के पर ट्रेड के हिसाब से। आप लॉट जो लोकल ब्रोकर थे, हम्म, ऐसे बहुत सारे जो ब्रोकर थे वो बंद भी हो गए इसीलिए। हम्म, क्यों? क्योंकि वो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है, तो वो क्या करेंगे,
₹1000, 500, ₹200 पर लॉट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप 10 लॉट ले रहे हैं तो 1000 गुणे 10 कितना हुआ, ₹10,000 उनकी ब्रोकरेज बन गई। आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ₹10,000 आपको देना ही देना है। और जरोधा क्या है कि वो सिर्फ बीस 20 रुपए ही रुपए ही लेता लेगा, लेता था। तो वो 100 रुपए ले रहा है, ये 10,000 ले रहा ये है। 10,000 ले रहा है। नहीं नहीं, ₹100 नहीं, वो 20 ही रुपए लेगा, 20 बाई का, 20 सेल का। अच्छा, नहीं जैसे स्लॉट अगर ज्यादा हो गए। नहीं नहीं, आप लॉट कितने भी बाई कर सकते हो, देना आपको 20 रुपए ही है, और आप सेल करेंगे तो 20 रुपए, मतलब 40 रुपए टोटल जीरो था चार्ज करेगा। तो ये जो आप जैसे बता रहे हैं डीमैट अकाउंट जिस पे बनाते हैं, जिसपे हम शेयर बाई या सेल करते हैं, हम्म। वो भी अपना कॉस्ट कुछ तो लेते ही होंगे। तो वही तो जीरो, तो वही तो है, डीमेट अकाउंट ही तो करता है वो। हम्म, तो उसी की ये 40 रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में 40 रुपए बनाया है, तो जीरोधा ने तो इन सब की मार्केट खत्म कर दी। अच्छा, जो हाँ, ऑफलाइन वाले थे। ऑफलाइन वाले थे, और हम्म, जीरोधा ने ये बहुत अच्छा काम किया, जिससे जो हमारे नॉर्मल, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, अब आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, अब आप वहाँ पे फ़ोन पूछोगे, हाँ मार्केट का क्या हाल है, क्या चल रहा है, कैसे हो गया, कितना लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट चल रहा है, तो वो जीरोधा ने सब कुछ सिस्टम खत्म कर दिया। कह रहा आप बीच बीच, मतलब वो जो ब्रोकर वाला काम था वो सारा सेट कह रहा था, भाई तुम कौन हो, पैसा हमारे इन्वेस्टर्स का, पैसा हमारे ट्रेडर का, तो हम्म, आप कौन होते हो कि हाँ हाँ कितना चल रहा है पूछने वाले। डायरेक्ट आप जो है अपने ऐप में देखो कि सारी कितना चीजें प्रॉफिट चल उसने रहा है। ऑनलाइन कर दी एग्जैक्टली हैं। exactly, सारी चीज़ें उसने ऑनलाइन कर दी। आपको लगता है कि 2020 के बाद से जो है इन्वेस्टमेंट करना एक ट्रेंड सा बन गया? हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, जो अपना यूपी है वो सेकंड टाइम आ गया, सेकंड रैंक में अभी प्रेजेंट टाइम में। मैं फर्स्ट आपको टाइम पे कौन है? फर्स्ट में महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र, गुजरात, ओके। गुजरात है, और सेकंड में अपना यूपी है इस मतलब टाइम। यूपी में भी अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस है, ऑलमोस्ट अब 10% जॉब से। को हाँ, लेके नहीं लौंडे मर रहे हैं, थोड़ा इन्वेस्ट भी कर रहे कर हैं। रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बताओ भाई कि ये ट्रेडिंग जो है क्या फुल टाइम करियर बन सकता है? ट्रेडिंग आपके लिए फुल टाइम करियर कब बन जाएगा, जब आपके पास 10-20 लाख 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हो, कि हाँ अब बर्बाद हो जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब जो है आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाइए। क्योंकि आने वाले टाइम में स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा, और हम्म, बहुत रोना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लॉस बहुत होगा। हम्म। अगर आप उन चीज़ों से सह पाते हैं, तभी आप जो है ट्रेडिंग को आप फुल टाइम करियर बनाइए, अदरवाइज जो है आप स्टॉक्स में ही काम करिए, और अपना जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें ही लगे रहिए। भाई मैंने जैसे बहुत से वीडियोस देखे हैं, जब आप आए अभी आप कह रहे थे रिसर्च करके रखी, तो मैंने रिसर्च ऑब्वियसली करी है हम्म, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो उसमें बहुत से लोग बताते हैं ना कि कार अगर आप कोई खरीद रहे हैं हम्म, हम्म, या कोई घर खरीद रहे हैं, तो उसको खरीदने का बेस्ट वे क्या है। हम्म, नॉर्मल लोग क्या है कि पैसा इकट्ठा किया, हम्म, गए और डायरेक्ट उसमें लगा दिया जाके। तो आप बताइए हमें, अगर हमें घर लेना है किसी नॉर्मल इंसान को या कार लेनी है, हम्म। तो बेस्ट आउटपुट क्या रहा है कि उससे कुछ टाइम बाद उसकी कार एकदम फ्री हो जाए या घर उसका फ्री ही हो जाए? बेस्ट आउटपुट की अगर मैं आपको बात करूं, देखो, हम्म, जैसे कि आपने बोला कि अगर मुझे घर खरीदना है या बाइक कार खरीदनी है, हम्म, मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमने थार ली, ठीक है, हम्म, तो थार के हमने लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे लोन जो है बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। हम्म। लोन बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका। हमने क्या किया, ऑटो कट वाले सिस्टम पे गया। ऑटो कट? ऑटो कट के इन द सेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो ऑटो कट में इंटरेस्ट कम लगेगा, हम्म, इंटरेस्ट कम लगेगा, फॉर एग्जांपल हमारा 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एग्जांपल 10% का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो हम अपना फॉर एग्जांपल हमने और एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा कर दिया, जैसे हमारा 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट बन रहा है। अब हमने क्या किया, 1 लाख हमने एडवांस डाल दिया, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑटो कट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे लोगों का इंटरेस्ट क्या है, बढ़ता जाता है, जैसे नहीं समझ पा रहे हो आप। नहीं नहीं। देखो, हम्म, क्या होता है कि हमने कोई गाड़ी ली, ठीक हम्म, है, हम्म। हमको गाड़ी पड़ती है 6 लाख की, बट हम लोन ले करके वो पड़ती है हमको 12, डबल हो जाती है। तो हमारा जो बेसिकली नहीं, सिस्टम है, डबल नहीं, शायद 6.5 या 7.5 पड़ता है इंटरेस्ट रेट। क्या बात करते हैं, ऐसे ऐसे लोन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वही है ना कि लोग चेक नहीं करते हैं कि हमें लोन कितना मिल रहा है और कितने परसेंट इंटरेस्ट पे मिल रहा है, बस वो कहते हैं हाँ ठीक है दे दो, लोन दे दो, हमको ऑलमोस्ट जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा। 10% होगा। हम्म, बट आने अगर आप देखोगे, कोई लोग करते हैं 20 साल के लिए लोन करते हैं, 50 साल के लिए करते हैं, हम्म। उसमें आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करना, मतलब 50 इस इतना आपको लंबा नहीं खींचना है। तो आपको जो बेसिकली लोन रखना है, अगर आप करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 8 से 10 साल में निपटा दो। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक्स्ट्रा जो मनी जाती थी वो बच जाएगी आपकी। आपकी लाइफ पे इन्वेस्टमेंट से, जो आपने डिसाइड किया है हम्म। इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग करना, आपकी लाइफ पे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा है? देखो, मैं दोनों चीज़ बात करूँगा, पर्सनली और प्रोफेशनली भी। प्रोफेशनली नो डाउट तो लाइफ अच्छी बनी है, बट ओके। पर्सनली लाइफ जो है थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई है। लाइक अब कुछ पता नहीं रहता है कि कब कहाँ क्या रहना है, जैसे आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कल कहाँ रहा हूँ। हाँ। तो ये चीज़ है। बट हम्म, एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली जो हमारी लाइफ है हम्म, वो पहले से बेहतर है, एंड अब जो है मैं
थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब जिस थोड़ा फील्ड में स्ट्रगल वाला फेज चला चला गया, गया है। थोड़ा चला गया। ओके। आपकी लाइफ में आप जैसे जब इस प्रोफेशन में आए तो कहते हैं ना कि आप जिस प्रोफेशन में आते हैं तो उस प्रोफेशन के लोग हमको मिलते रहते हैं, तो आपको भी ऑब्वियस है मिले होंगे इससे एग्जैक्टली। रिलेटेड लोग। हम्म। तो कोई ऐसा मिला आपको जिसने आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई टिप दी हो जो बेस्ट रही हो आपके टिप लिए? तो नहीं दी मेरी लाइफ हम्म। में। एक हैं शिवम भैया, हम्म। जो कि हमारे पार्टनर भी हैं आज। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, हम्म। लाइक फाइनेंशियल नॉलेज में, स्टॉक मार्केट की नॉलेज में, लोगों की हिस्ट्री बताने में। और ये जो मैं आपको सारी हिस्ट्री वगैरह ज्ञान दे रहा हूँ, हाँ। कहाँ कहाँ की, गुजरात और महाराष्ट्र, नागपुर वाली सारी चीज़ें, ओके। वो सारी चीज़ें वहाँ से न्यूज़ पता चली। एंड बहुत कुछ उनके साथ, मतलब उनका इतना बड़ा सर्कल है कि उनको हर कोई जानता है। तो वहाँ से जो है बहुत, और उनको भी ऑलमोस्ट 17 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का। ओके भाई, ये एक हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर का, ठीक है। जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है। और आप उसको मैं बताइए कि अगर आप चूज करेंगे तो उसमें से क्या चूज करेंगे। ओके। फर्स्ट वन इज एसआईपी या लॉटरी? एस आई पी या लॉटरी? एस आई पी करूँगा, एसआईपी? कन्फर्म। क्यों, लॉटरी से तो ज़्यादा पैसा बन सकता है। लॉटरी से बन जाएगा वो तो आँख बंद करके है ना, कि वही वाला हाल है कि मिला अंधे के हाथ तो बटेर है। तो वो वाला काम नहीं करना है। ओके। एसआईपी मतलब फिक्स है कितना मिलेगा? लॉटरी में क्या है, ये तो आपके हाथ में नहीं है। एस आई हम्म, पी आपके हाथ में है, आपने किया है तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न मिल सकता है। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड? मेरे हिसाब से फिर शेयर मार्केट रहेगा। मैं बिटकॉइन या गोल्ड? बिटकॉइन। क्यों, गोल्ड का ट्रेंड रहता है। गोल्ड ट्रेंड है, लेकिन बिटकॉइन और गोल्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिटकॉइन की इनफैक्ट कीमत उससे बहुत ज़्यादा है। करोड़ों रुपए में आस। बड़ा रिस्क या छोटा लेकिन पक्की कमाई वाला? अगर मुझे पूछेंगे, मैं अभी जवान हूँ, तो हम्म। मेरे हिसाब से बड़ा रिस्क लो, क्योंकि लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है हम्म। जवानी में कि अपनी लाइफ में कुछ करो। क्योंकि मैंने जितने भी एंटरप्रेन्योर के ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, उनके बुक्स पढ़ी है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, हम्म। चाहे अगर आप वॉरेन बफेट की बात करें, तो हर कोई जो है बहुत जल्दी स्टार्ट किया है। अगर मैं एलॉन मस्क की भी बात करूँ तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट किए हैं। ओके। तो उसके लिए जो है उन्होंने बड़े रिस्क लिए हैं। हाँ, हम्म। छोटे छोटे कामों किए हैं, बट उन्होंने बड़ा रिस्क लिया है। जैसे कि उन्होंने भी एक डिसीजन लिया था कि हम जो है मार्स में जो है अपना वो भेजेंगे मिसाइल। तो वो उनका नासा भी पागल था, कह रहा है कि जब मुझसे नहीं हो पाया तो आपसे क्या होगा। नासा सोचता था कि ये एलॉन मस्क पागल है। वही मतलब कि हाँ। नासा सोचता था कि एलन मस्क पागल है। लेकिन देखो, वो एक दूसरे को पागल समझते हैं। होता ना कि जब दोनों, जब टैलेंटेड लोग मिल जाएं, हाँ। तो जब वो कहेगा मैं कर लूंगा, तो ये बोलेगा कि मुझसे नहीं हो पाया तो तुझसे कैसे होगा। तो ईगो वाली बात हो जाती है। तो इलॉन मस्क ने वो कर दिखाया। तो हम्म। नासा ने भी उसको सैल्यूट किया। तो वही है कि रिस्क बड़ा लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले दिल से सोचें या दिमाग से? दोनों से सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, कैसे मतलब? दिल से इसने सोचना चाहिए कि अगर लॉस हो गया तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारी पर्सनल लाइफ में। अगर आप शादी वगैरह कर लिए हो कि पता लगा खाने की नहीं है, हम्म। तो ये चीज़। और दिमाग से इसलिए कि कंपनी की फंडामेंटल, कंपनी के सारी चीज़ों को जान के कि हाँ, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम में मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है, क्या इसकी ग्रोथ हो सकती है। नहीं, दिल से यहाँ पे मेरा मतलब ये था कि कभी कभी लगता है ना कि वो ऐसी चीजें हिट कर जाती हैं कभी कभी कि यार ये मेरा दिल कर रहा है, ये उठेगा, शेयर उठेगा। वही वाली हाल तो हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी हाँ। वाली है कि हाँ। 2 फरवरी को मुझे लगा कि 2 रुपए का स्टॉक है वो। हम्म। उनके आदित्य बिरला के जो एजुकेशन वाला था, एग्जैक्ट मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, वो 33 रुपए का। और दिल्ली तो कह रहा था, दिमाग थोड़ी कह रहा था उस टाइम पे। तो दिल से सोचना चाहिए और दिमाग कभी से कभी दोनों। दिल काम कर जाता है, बट हमेशा दिल काम नहीं करता है। मोस्टली अगर आपको स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में आना है तो दिमाग से ही काम करें। एग्जैक्टली, दिमाग से चलेगा। ओके। थैंक यू सो मच शोएब भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और वेलकम। इतनी फाइनेंशियल से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारी ऑडियंस के लिए नॉलेज दी। और अगर आपके पास टाइम रहेगा, आई नो कि आप बिजी हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास फिर कभी टाइम रहेगा तो हम दूसरा पॉडकास्ट भी शूट करेंगे। ज़रूर, अगर आप लोग हम्म। कमेंट करेंगे पार्ट 2, तो मैं हम्म। आपको कुछ ऐसे बड़े लोगों की नॉलेज दूंगा, ऐसे बड़े लोग कि वो क्या करते हैं एग्जैक्टली। हम्म। और उन पैसा कैसे कमाते हैं, थोड़ा बहुत वो राज में खोलूंगा। अगर आप ओके। लोग कमेंट करेंगे पार्ट 2 तो ज़रूर। हाँ, अगर आप इसको वायरल कराने की गारंटी लें तो। हाँ। कमेंट करिए पार्ट 2। कोशिश करेंगे कि जो है आपको कुछ बड़े लोगों के राज खोलें, क्योंकि हमारी उम्र तो काफ़ी कम है, बट हम्म। तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ बेसिकली बैठना पसंद करता हूँ, गौरव भाई, जो हम्म। मुझसे एज में बड़े हों और जो मुझसे ज्ञान में ज़्यादा हों। उससे क्या होता है हम्म। कि जो वो 40-50 साल में सीखे ना, वो मुझे कुछ आधे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में सीखने को मिल जाता है। सही तो बात, सही उनसे बात। मुझे तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है हम्म। कि वो गलती मैं ना करूँ, नहीं तो ऐसा हो जाऊंगा, या वो चीज़ सीखूं जो आने वाले टाइम में मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठना पसंद करता हूँ, चाहे वो पैसे में बड़े हों, चाहे दिमाग में बड़े हों, हम्म। दोनों चीज़ में। मैं फालतू लोगों के साथ नहीं बैठता। ओके। थैंक यू सो मच भाई। बिफोर यू लिविंग पॉडकास्ट, एक इंसिडेंट मुझे याद आया कि इससे पहले आप अभी पंजाब में थे।
तो ये जो वार चल रही हैं हाँ हाँ। उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ था? ये थोड़ा हट के है हमारा फाइनेंशियली नॉलेज से। भाई मैं आपको रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ। हुँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से ये देखा है कि मेरे आंख के सामने मिसाइल ऊपर से आ रही है, ड्रोन। इंडियन आर्मी हमारी नो डाउट बहुत अच्छी आर्मी है, हुँ, एंड बहुत अच्छा हम लोगों को प्रोटेक्ट की है, सैल्यूट है। 11 मिसाइल्स आई थी, हमने गिरा था। हुँ, और जिसमें से आई थिंक 9 जो है इंडियन आर्मी ने जो है डिसमिस कर दिया था, हुँ, निष्क्रिय कर दिया था। 2 मिसाइल जो ड्रोन था वो ब्लास्ट हुआ था। ओके, सेफ अच्छी बात यह है कि किसी के घर पे वहाँ पे उस टाइम पे ब्लास्ट नहीं हुआ था। जो मेरी आंखों के सामने जो हुआ था वो किसी बंजर ज़मीन पे हुआ था। मेरे 2 किलोमीटर मेरे रूम से था वो। हुँ, और वो मंजर मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जो है लाइव जो है ये अटैक देखा है अटैक खुद के देखा है। ऊपर। और बहुत मेरा रोंगटे पूरे खड़े हो गए थे। हुँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और मेरे जितने भी आसपास के जो लोग रहते थे, लगभग 30,000 स्टूडेंट रहते थे, सब रात में कोई स्कूटी से, कोई बाइक से, कोई कार से भागना शुरू कर रहे हैं। इधर मिसाइल आ रही है और इधर से जो है लोग भाग रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वो एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वो फील किया है। और सबसे समझ लो कि ऐसा हो कि किसी के साथ ऐसा ना हो। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोग रहते हैं वो बॉर्डर के लोग रहते हैं। हुँ, ये मुझे सीखने को मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बस भारत माता की जय करते हैं। हाँ, मेन बट प्रॉब्लम बॉर्डर एरियाज़ वाली बॉर्डर चलते एरिया में हैं। रहती है, क्योंकि वहाँ पे बेचारों को जो है बहुत नुकसान होता है। ओके, तो ये थे दोस्तों हमारे साथ शोएब भाई, जिन्होंने फाइनेंशियली नॉलेज भी दी और जो बॉर्डर इश्यूज रहते हैं, जो एग्जैक्टली। भी अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, उस पे भी एक जो इंसिडेंट था भाई के साथ हुआ, उसके बारे में बताया। तो मिलते हैं आपसे हम बहुत ही जल्द किसी दूसरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।